तो भाई ये लाइफ है, एक सिंपल सा रूल ये है ना, नियम है भाई ये। अब अगर तुमने अपने बाप को छोड़ के दूसरा बाप बनाया तो तुम्हारी गांड कितनी निश्चित है, ठीक है ना। और ये आजकल के लड़के जो है ना, वो लड़के को भगवान और चांद सितारा पता नहीं क्या क्या चीज भाई किस किस चीज से कंपेयर कर देते हैं। और उसके औकात पता ही क्या है, उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं होती है। जिस लड़की की तुम उस लड़की को आसमान पे उठा के रखोगे तो भाई, लेकिन तुम कभी दारू पीने के लिए, कभी नशा करने के लिए, कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पीछे नहीं आते हो। तुम्हारी गांड इतना दम होता है सारा लगा देते हो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, नशे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तुम उधार मांग कर पैसे घूमने जा सकते हो, तुम उधार मांग करके सिगरेट दारू नशा कर सकते हो, लड़की घुमा सकते हो तुम उधार पैसे लेकर के। लेकिन उधार पैसे लेकर के जिम की फीस जमा करके तुम वर्कआउट नहीं कर सकते हो मस्त, ठीक है ना। तो मैं उन टाइप के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लड़की पीछे अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जीवन की गान मार देते हैं ना, वैसे लोग हिजड़े से कम नहीं होता। चाहता हूँ कि तुम्हारा ये अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी तुम वो लोहा हो जो बिल्कुल लाल है। अभी तुमको जिस ढांचे में डाला जाएगा ना, तुम उस ढांचे में ढल जाओगे। तो भाई तुम्हारा सबसे पहला जो ओपिनियन, तुम्हारा जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो तुम्हारा जिम होना चाहिए, तुम्हारा शरीर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। तो हेलो भाई लोग, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, नहीं होगे तो बहुत जल्दी हो जाओगे। फिलहाल सुबह हो गए 6 और हम जा रहे हैं जिम सुबह सुबह उठ करके। और आज एक बहुत अलग टाइप की बात करने वाले हैं और एक अलग टाइप का बहुत सजेशन देने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, ब्लॉग में बने रहना, और अभी तक जैसे सपोर्ट करते आए हो प्लीज़ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ सीधे जिम के लिए, क्योंकि जिम हमारा घर से थोड़ा सा दूर है। तो समय को ना बर्बाद करते हुए अपना सारा समय जिम में देते हैं आपको, और जिम में ही सारी बातें करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सुबह सुबह जिम आ चुका हूँ, ठीक है। और आज अपना वर्कआउट टेस्ट होने वाला है। और तुम लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिम जाना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में मैं तुमको बताऊँगा वर्कआउट करते करते, ठीक है। फिलहाल बॉम्ब पे स्ट्रेचिंग कर लिया हूँ, पुशअप मारने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना मैक्सिमम पुशअप पड़ता है। वैसे ट्राई करूँगा कि 30 से प्लस ही मार दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भाई वर्कआउट किए हुए। 6-7 दिन का गैप हो गया भाई वर्कआउट में, क्योंकि घर पे थोड़े फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं रेगुलर मतलब जिम नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि 6-7 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो 6-7 दिन का ब्रेक लेने के बाद आज बहुत दिनों बाद जिम आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस वाला जो होता है ना, कि लगता है हो नहीं पाएगा, वो ऐसा वाला फील हो रहा है। लेकिन बस कहने के लिए, ठीक है ना। मैं वर्कआउट अपना फुल हैवी करूँगा जो करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। थोड़ा लगता है मन से कि हाँ यार कर नहीं पाऊँगा, लेकिन भाई मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। और जिम आना क्यों ज़रूरी है, और जिम आने से क्या फ़ायदा है, और जिम क्यों आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना और छोटी छोटी नोटिफिकेशन देते रहना, फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट करते रहना। और टाइम के साथ साथ चीज़ों को मैं और सुधारूंगा, ठीक है। वीडियोस को और सुधारूंगा, कंटेंट को और सुधारूंगा। तो इस कंटेंट पे कंटिन्यूसली बने रहना, और इस कंटेंट को बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, लड़की चाहे कितनी बदसूरत हो, लड़की चाहे कितनी काली हो, लड़की चाहे कितनी मतलब उसका ग्रेड चाहे कितना गिरा हुआ हो, ठीक है ना, उसको कोई एक ना एक लड़का मिल ही जाता है। लेकिन लड़कों को पता क्या करना पड़ता है, लड़कों को एक अच्छा शरीर चाहिए भी होता है, एक अच्छी शक्ल भी चाहिए होती है, एक अच्छा बैंक बैलेंस भी चाहिए होता है, एक अच्छा करियर भी चाहिए होता है, तब जाकर के कहीं पर उनको एक एवरेज लड़की मिलती है, ठीक है ना। तो बस मेरा यही कहना है कि तुमको जिम आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम जिम आते हो तो तुम एक अच्छा माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। और तुम अच्छी चीज़ें खाओगे, तुम अच्छे बैकग्राउंड में रहोगे ना, अगर तुम्हारा लाइफ और तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा करियर सब कुछ एकदम बेटर हो जाएगा। और जिम आने से सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और कहीं पर भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और अभी जो लोग अपने छोटी उम्र के हैं ना, 20-22 मतलब जो लोग 23 साल के अंदर के हैं, उनको मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी तुम वो लोहा हो जो बिल्कुल लाल है। अभी तुमको जिस ढांचे में डाला जाएगा ना, तुम उस ढांचे में ढल जाओगे। तो भाई तुम्हारा सबसे पहला जो ओपिनियन, तुम्हारा जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो तुम्हारा जिम होना चाहिए, तुम्हारा शरीर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। और अगर इसको इसको छोड़ करके तुम और कुछ चीज़ें चुनते हो, ठीक है, या किसी लड़की के प्यार पागल होना चलते हो, या फिर फालतू नशों में इनबिल्ड होना चलते हो, तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारी गलती है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें सिर्फ पैदा किया है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने तुम्हें स्कूल भेज दिया ताकि तुम वहाँ पर अच्छी चीज़ें सीख सको, ठीक है ना। वो भी तुम्हारे साथ चल नहीं सकते हमेशा। वैसे ही तुमको भी अपनी लाइफ में अगर तुम लड़के हो
तुम्हारी उम्र अगर 18 से 23 साल के बीच की है तो तुमको एक अच्छा डिसीजन, एक बढ़िया और एक फ्यूचर जो तुम्हारा अच्छा कर सके वो वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आज एक लड़की तुमको रिजेक्ट कर रही है तो उसके लिए तुम रो रहे हो, गा रहे हो, तुम सोच रहे हो तुमको कोई मिलेगा नहीं, तुमको सच बताएं उस लड़की का जाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई सेकंड बंदा आ सके वहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को तुम लोग समझते ही नहीं, इस चीज़ को तुम लोग हल्के में ले लेते हो, तुमको मालूम ही नहीं रहता उस चीज़ को कि उसका जाना कितना ज़रूरी है लाइफ में तुम्हारा, तब तुमको तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है ना। फिलहाल चलो वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं, फिर तुमको मिलते हैं, बात करते हैं इस मैटर पे। ठीक है। और जो भी लोग नए आए हो और जो भी लोग जिनसे सच में कुछ करना चाहते हो, मोटिवेशन चाहते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। अब फटाफट वर्कआउट करना दिए भाई, तुम किसी लड़की के पीछे कितना भाग लो, ठीक है, लास्ट में तुम्हारी गाँड में लाठी बढ़ने वाली है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे लौंडे मैंने देखे हैं, बहुत से ऐसे लौंडों को मैं अभी भी जानता हूँ जो सिर्फ एक लड़की के पीछे अपनी गाँड घिस रहे हैं, बल्कि उससे अच्छे ऑप्शन उसके पास हैं। ठीक है ना। अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर बिल्डअप कर ले, थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत कर ले ना, तो भाई उसके पास भी कोई कमी नहीं होगी उसको प्यार करने के लिए। वो सोचता है कि भाई वो लड़की चाहिए उसे जो उसकी गाँड लात मार के गई है, ये काफ़ी गलत चीज़ है ना। वो अपनी वैल्यू इंसान, अगर वो लड़का नहीं पहचान सकता, कोई भी मेरा मित्र हो, लगा मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मुँह पे गरिया दूँगा उसको। ठीक है। मुँह पे गरिया दूँगा भाई, जो एक लड़की के लिए अपना पूरी लाइफ और अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहा हो उसको मैं तुरंत गरिया दूँगा, मुझे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो मैं उन टाइप के लौंडों को कहना चाहता हूँ जो एक लड़की के पीछे अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी जीवन की गाँड मार देते हैं ना, वैसे लोग हिजड़े से कम नहीं होते भाई। अगर वो लड़की तुम्हारी लात मार किसी और पास गई है ना, तो तुमको भी भाई पूरा हक है कि तुम उस लड़की को बोल करें किसी और लड़की के पास जाओ, और वो भी उस लड़की के पास जाओ जो तुम्हारे लाइफ तुम्हारा सपोर्ट करे और तुमको समझे। नहीं तो इस जगह जगह मुंह मारने वाला अगर काम तुम भी करोगे ना, तो तुम्हारे में उस लड़की में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो बस यही सब सारी बातें हैं जो तुमको जिम आने के लिए मोटिवेट करती हैं। और तुम अगर जिम करोगे ना भाई, तो तुम्हारी पहली बार दिमाग में लड़की उड़की का ये चोट भांगड़ा है ना, ये सबका ख्याल ही नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं इतने सालों से रेगुलर जिम इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग में चढ़ती ऐसी चीज़ें ना आए। ठीक है। 2 कौड़ी की चीज़ें जो 1000 रुपये में तुम्हारी हो जाती है और उसने 2000 दिया तो उसकी हो जाए ना, तो वो इंसान, वो चीज़, वो नहीं चाहिए भाई मेरे को। साफ बात, किसी को बुरा लगे तो लगे। तो भाई ये लाइफ है, एक सिंपल सा रूल ये है ना, नियम है भाई ये। अब अगर तुमने अपने बाप को छोड़ के दूसरा बाप बनाया तो तुम्हारी गाँड कितनी निश्चित है। ठीक है ना। और ये आजकल के लड़के जो है ना, वो लड़के को भगवान और चांद सितारा पता नहीं क्या क्या चीज़ भाई किस चीज़ से कंपेयर कर देते हैं, और उसके औकात पता ही है, उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती है। जिस लड़की की तुम उस लड़की को आसमान चढ़ा के रखोगे तो भाई तुम्हारी गाँड फटने की निश्चित ही है ना। इसलिए ना तो वो जिम कर पाते हैं, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना वो पेपर दे पाते हैं, ना उनका कोई फ्यूचर बन पाता है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने एक अपना दूसरा बाप बना के रखा हुआ है। और जब तक इंसान अपना दूसरा बाप बना के रखेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, दोनों अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। एक शिक्षक होता है और एक बाप होता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को जो है उस लायक, तुम उसको अगर अपना शिक्षक बना रहे हो, तुम उससे मोटिवेट हो रहे हो, तो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। लेकिन अगर तुमने बाप बना लिया उसको, तो तुम्हारे लौड़े लगना निश्चित है। तुम्हारे लौड़े लगते ही रहेंगे भाई, लगते ही रहेंगे तुम्हारे लौड़े, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्योंकि तुमको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, तुमको खुद के माइंड से काम करना पड़ेगा। भाई सामने वाला किस कंडीशन में है, सामने वाला में कितना उसको मिल रहा है, कितना उसके बाप का पैसा है, वो अपनी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तुम अगर अपने आप को कंपेयर करोगे उससे कि यार वो कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, तो भाई नहीं हो पाएगा ना। उसकी कंडीशन अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है। ठीक है ना। तो अगर सच में तुम चाहते हो लाइफ में ग्रो करना, तो पहले दूसरा बाप बनाना छोड़ दो। आज के लौंडे भौकाल में बहुआ ठांसने के लिए अपने पता नहीं कौन लोग से दोस्ती यारी में मतलब अच्छे अच्छे बाप बना लेते हैं। ये है भैया है, वो है, लक्ष्मण है, वही सेम लौंडियों से। अभी उसको ऐसे ना बोलो यार वो लड़की बहुत लॉयल है यार, वो ये है वो है, और मैं आपको सुनूंगा नहीं उसके बारे में। लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं एक लड़की के लिए, लड़के 4 दिन बाद वो लड़की उसकी गाँव मारती लौंडे है, तब रोते हुए भोसड़ी के वो वही उसी लौंडे के पास आता है, भाई यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो क्या माँ जुदाने के लिए कहते हैं क्या? माँ जुदाने के लिए अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहे थे क्या? अपनी फैमिली को तो उल्टा सीधा सुना रहे थे उस लड़की के लिए। गाँव में लात पड़ी तो समझ में आया ना।
और एक बात ये भी है कि तुम्हारे पास समय बचा नहीं है, जो तुम ये जो फालतू की बकचोदियों में लगे हुए हो ना, लड़कियों के चक्कर में, नशों के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में, हर चीज़ ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़की भी ज़रूरी है, नशा भी ज़रूरी है, तुम्हारा घूमना फिरना एंजॉयमेंट सब ज़रूरी है। मगर अगर तुम्हारे पास अपना बेटर फ्यूचर बनाने के लिए और सोचने के लिए समय नहीं है ना कि तुम अपना बेटर फ्यूचर कैसे बनाओगे, तुम हो लौड़े एक नंबर के। क्योंकि तुम्हारी जान फटेगी ना भाई, उस टाइम पे तुम्हारा शरीर के सिवा कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, चाहे वो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे तुम्हारी वो लॉयल गर्लफ्रेंड हो, और फिर तुम्हारे चाहे दोस्त यार हों, फिर चाहे वो तुम्हारा नशा हो। ठीक है ना, तो हर चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड बनाओ, हर चीज़ की एक लिमिटेशन बनाओ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अगर अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारा जीना जो है ना बिल्कुल बेकार है भाई। ठीक है ना, जो इंसान अपने शरीर के लिए समय निकाल सकता है वो इंसान फिर धरती का जीरो जीरो मान लो भाई इसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है इस पर। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना टाइम तुम्हारा, वो तुम्हारी बॉडी के लिए होना चाहिए, तुम्हारे शरीर के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, एक दो दिन 3 दिन तुम नहीं किसी रीजन से जमा पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि तुम मतलब जिम ही आना छोड़ दो, तुम बिल्कुल यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। भाई तुमने खुद ही जब हार मान ली, एकदम मुझसे बोल दिया मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पाऊंगा, तो फिर हटाओ, फिर क्या ही मतलब है। लेकिन तुम कभी दारू पीने के लिए, कभी नशा करने के लिए, कभी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पीछे नहीं हटते हो। तुम्हारी गांड जितना दम होता है सारा लगा देते हो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, नशे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तुम उधार मांग कर पैसे घूमने जा सकते हो, तुम उधार मांग करके सिगरेट दारू नशा कर सकते हो, लड़की घुमा सकते हो तुम उधार पैसे लेकर के, लेकिन उधार पैसे लेकर के जिम की फीस जमा करके तुम वर्कआउट नहीं कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ ये चीज़ तो है भाई। तो तुम जैसे लोग ना जो एक्सक्यूज देते हो, तुम जैसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तुमको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, कोई तुम्हें कितना भी समझा ले, लेकिन तुमको वही करना है। वो कहते हैं ना भाई, सुअर के आके से कितना अच्छा खाना रख दो, खाएगा वो गोही। वैसे ही तुम लोग हो भाई। ठीक है ना, तुम लोग को कितना भी अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करा दो, कितनी भी अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा दो, लेकिन तुम लोग को आदत हो गई है गू खाने की, तुम लोग को आदत हो गई है अपने रिस्पेक्ट की माँ बहनें कराने की, तो तुम लोग वो कराओगे ही। ठीक है, फिलहाल देखो मैं तुम लोग की तरह तो नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान हूँ। और बाकी वो तो तुम लोगों ने कहावत सुनी ही होगी कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी बौराए, वैसे ही हालत तुम लोग की है भाई, क्योंकि तुम लोग को आदत हो गई है चाटने की। क्योंकि तुम लोग के अंदर वो चीज़ आ गई है ना अब दिमाग में और तुम लोग के मन में कि अगर तुम लोग किसी ना किसी की चाटोगे नहीं तो तुम्हारे लाइफ का उद्धार नहीं हो सकता है, तुम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कभी तुम किसी लड़की की चाटते हो, कभी किसी लड़की की गुलामी करते हो, या तो फिर कभी तुम किसी भैया की गुलामी करते हो। तुम्हारे भैया का बहुत पौआ है, ये है, वो है, लौड़ा है, लहसुन है, वो तुमको बचा लेंगे। तो सच बताएं तुमको, वो तुमको बचाने वाले कुछ नहीं है। जब तुम्हारा सगा इंसान तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है, तो तुम्हारा ना तो कोई लड़की साथ देगी, ना तो तुम्हारे पौआ वाले कोई भैया साथ देंगे। साथ तुम्हारा सिर्फ एक चीज़ देने वाले, वो है तुम्हारा शरीर और एक तुम्हारा अच्छा माइंडसेट। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लो, बेहतर होगा। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास मेरी उम्र के लड़के बर्बाद हो जाए। ठीक है ना भाई, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ, शुरुआत से मैं हमेशा ट्राई करता रहा हूँ कि तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ बता सकूँ जिससे तुम लोग ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है ना, हाँ वो मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ अच्छा ग्रो नहीं कर पाया अभी, लेकिन सच बताऊँ मैं अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे किसी प्रकार से कोई गिरा नहीं सकता है, या कोई ये नहीं कह सकता है कि नरेश तुम नहीं कर पाओगे, नरेश तुमसे ये नहीं हो पाएगा, नरेश तुमसे वो नहीं हो पाएगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, पहले मैं उनको ही मुँह पे लात मारता हूँ। ठीक है ना, मुझे अगर कोई फर्जी का ज्ञान होता है ना, तो पहले मैं उसको अपनी लाइफ से निकाल देता हूँ। तभी आज तक मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जो सबकी लाइफ में आती है, 5-6 साल पहले की बात है, लेकिन अब वो सारे चुटकियों से मैं बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका हूँ, तो मुझे अब इन सब चीज़ों का झाट भी 1% का फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यही चीज़ है। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वर्कआउट को लेकर के अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में, तो तुम मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको क्लियर टू कट बता दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई अगर अपनी लाइफ को पहले तुम बेटर बनाने का ट्राई करो। ठीक है ना, गुलामी करने से, किसी की गांड गुलामी करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। पैसे कमाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, अपनी फैमिली को खुश रखो, बस यही तुम्हारा लाइफ का पहला रूल होना चाहिए। ठीक है, चलो आज की वीडियो कहीं करते हैं समाप्त। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। ठीक है, बाय।